आज परमेश्वर का वचन आपसे यूं करके कहता है, मैं तुम्हारी बुद्धि को ऐसा खोल दूंगा, मैं तुम्हारे ज्ञान को ऐसा खोल दूंगा, मैं तुम्हें समझ को ऐसा खोल दूंगा, मैं तुम्हारे विवेक को ऐसा कर दूंगा कि आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के विवेक के अंदर में कोई भी अंधकार की ताकत काम नहीं कर पाएगी। हालेलुया। मैं ऐसे समझ को, मैं ऐसी आत्मा को तुम्हारे अंदर में डालूंगा। आज का मेरा विषय है उद्धार का तोप, द हेलमेट ऑफ द साल्वेशन। उद्धार का टोप है। मैं शुरू से आपको बताऊंगा कि इस फाइल के अंदर में आखिरी पेज के ऊपर आपको बुद्धि में एक युद्ध चालू है। इच्छा शक्ति, बुद्धि, भावना और ज्ञान और विवेक के अंदर में पेज पे आप पर दिया गया है। आखिरी में फाइल की आखिरी के अंदर में मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उसको एक एक आयत को आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक एक आयत को आप पढ़ेंगे तो अंधकार की ताकत, जो अंधकार की ताकत ने हमारे दिमाग के अंदर में संसार के विचार को डाल करके रखा है, वो हम पर कामयाब नहीं कर सकता है। तो आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि फाइल को आप क्या करें, आखिरी पेज के अंदर में दिया उसमें कि मैं ये मैसेज को मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं दोहरा रहा हूँ मैं मैसेज को। सुनिएगा। पहली बात है कि आपके दिमाग में मूर्ति पूजा नहीं है। आपके विचार अच्छे हैं और कहता है आपके विचार गलत नहीं है। और फिर मैंने ऐसे 9 पॉइंट को आपको उस फाइल के अंदर में दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है दिमाग के अंदर में सब कुछ बाईपास होना चाहिए, मतलब बाहर से निकल जाना चाहिए। दिमाग के अंदर में दुनिया की ताकत काम नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने मनुष्य के दिमाग के अंदर में जगह को बनाया। क्या बनाया? दिमाग किसने बनाया? पवित्र आत्मा ने आपके दिमाग के अंदर में जगह को बनाया। और जगह को बनाने के बाद उसने अपने वचन को आपके अंदर में डाला। नाउ उसके बाद का पॉइंट आता है आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है। पहली है आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है? वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऐसा उत्तेजित काम करता है। नंबर 2 है कि पवित्र आत्मा जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्या बने, परमेश्वर के वचन को हम क्या करें, हमारे दिमाग में बोलते रहे। किसके? और नंबर 3 है हम खुद को अगवा समझे। नंबर 4 है हमें हमारा सोचने का तरीका सही हो वचन के अनुसार है। 5वां कहता है अपने दिमाग को हम सिखलाना है, हमें हमारे दिमाग को सही सिखलाना है। फिर कहता है हमें 6 कहता है अब हमें अपने दिमाग को क्या नहीं करना है, बेकार और आलसी नहीं बनाना है। 7वां कहता है जब प्रार्थना करना है तो सावधानी से प्रार्थना करना है। अब ये पूरे के पूरे पॉइंट को मैंने आपके सामने रखा है। अब ये बोलता है उद्धार का टोप। काय का टोप? उद्धार का टोप। सुनिए, आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। आपके दिमाग के अंदर में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा जगह को तैयार किया। फिर से देखिए, जगह को तैयार किया आपके दिमाग के अंदर में। फिर आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। अब आपके दिमाग के अंदर में परमेश्वर का वचन ऐसा बोया गया है कि परमेश्वर ने उद्धार का टोप आपको पहना दिया। काय का टोप पहना दिया? उद्धार का टोप पहना दिया। सुनिए बड़े गौर से, फिर से एक बार कोई भी 9 पॉइंट आपके दिमाग में नहीं आ रहे। किसके दिमाग में नहीं आ रहे? आपके दिमाग में। तो 9 पॉइंट क्या आ रहे? आप मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। फिर नंबर 2 है कि आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आते हैं। फिर नंबर 3 है आप पाप और बुरी इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसे 9 पॉइंट आपने लिए, तब आपका दिमाग कैसा हो गया? ब्लूप्रिंट हो गया, एकदम खाली हो गया। तब परमेश्वर ने कहा जो कुछ भी
बाहर से आएगा, बाहर से आपके दिमाग में आएगा, वो भारी से निकल जाएगा। अब ये माइंड कैसा हो गया? पूरा का पूरा कैसे? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा ने आपके दिमाग में क्या बना दिया? जगह बना दिया। और जगह बनाने के बाद परमेश्वर कहता है अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? अब तुम्हारी जिम्मेदारी फाइल के अंदर में आखिरी पेज में लिखा हुआ है कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। अब ये पूरा का पूरा माइंड कैसे भर गया? वचनों से भर गया, परमेश्वर के वादों से भर गया। परमेश्वर का वचन आप में बोया गया है और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा हो गया? जुड़ गया। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा घनिष्ठ हो गया, आप परमेश्वर के वचन में इतने लवलीन हो गए। क्या हो गए? लवलीन हो गए। आपका रिश्ता जैसे माँ और बेटे का रिश्ता, जैसे एक माँ को बच्चा पैदा करती है और पैदा करने के बाद रातों दिन अपने बच्चे के लिए जगती है। जब जब उसको भूख लगती है तब तक उसको वो दूध पिलाती है। इतना करीब का रिश्ता आपके साथ क्या हो गया? बन गया। जैसे अदन की वाटिका के अंदर में परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने हम शक्ल में बनाए। किसको बनाए? मनुष्य को। और मनुष्य को इतना ब्यूटीफुल बना दिया, इतना ब्यूटीफुल बना दिया कि कई सालों तक के शैतान ने उनके दिमाग के अंदर में वार नहीं किया। क्या नहीं किया? वार नहीं किया। और युद्ध न करने के कारण परमेश्वर रोज उनसे मुलाकात करने क्या करता है? वो आता है, उनसे बातचीत करता। आदम आदम तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? आदम जोर से चीखता और चिल्लाता है और क्या करता है? मैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे अब्बा पिता, हे मेरे सृजनहार, हे मेरे एक एक नाम को लेकर के उससे वो बातचीत करता रहता। परमेश्वर ने उसके दिमाग को इतना, उसके दिमाग को, उसके मतलब बुद्धि शक्ति भावना को महिमा से भर दिया कि बाहर की कोई भी अदन की वाटिका के अंदर में दुष्ट आत्मा की ताकत उन पे वार ना करे। क्या ना करे? वार ना करे। आज तभी परमेश्वर कह रहा है इफिसियो उसका 6वां अध्याय, इफिसियो उसका 6वां अध्याय, इफिसियो जैसा खोलिएगा, इफिसियो उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत कहती है, सुनिए 17वीं आयत कहती है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। एक और बार पढ़ूंगा मैं, उंगली रखिएगा, बाइबल खोलिएगा। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। क्या करता है? ले लो। सुनिएगा अब क्या बोल रहा है, मेरे नोट्स क्या बोलते हैं आपको। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला है। किसके द्वारा? किसके द्वारा उद्धार मिला है? यीशु मसीह के द्वारा, अर्थात उद्धार मिला है। क्या मिला है? हमें पापों की क्षमा मिली, अर्थात यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया। उसके हाथों में खीले ठोके गए, उसके पैरों में खीले ठोके गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहना दिया गया। किसके ऊपर? यीशु के सर के ऊपर कांटों का ताज पहना दिया गया, उसके पसली में भाला मार दिया गया। अब उसके सर पे जो कांटों का ताज पहना दिया गया ताकि कोई भी व्यक्ति बुद्धि शक्ति भावना विवेक के अंदर में वो पाप को जन्म ना दे। किसको जन्म ना दे? पाप को जन्म। इसीलिए वो यूं करके कहता है, पौलुस कहता है, सुनिए, अब उद्धार का टोप, किसका टोप? उद्धार। उद्धार यानी तुम्हारे पापों की क्षमा मिली है, तुम्हारे पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर तुम्हें पापों की क्या किया है? क्षमा दिया है। तुम्हारा नाम शैतान की किताब से निकालकर उसने अपने अनंत काल के जीवन के अंदर में लिखा है। शैतान के अधिकार को निकाल दिया और उद्धार को दे दिया। उद्धार यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर क्या हो गया? वो मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मुर्दों में से क्या उठाया? वो जी उठा। अब इसको अनंत काल के जीवन को संभालने के लिए,
किसके जीवन को? अनंत काल के जीवन को संभालने के लिए, अनंत काल के जीवन को संभालने के लिए प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के जीवन को संभालने के लिए इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत कहती है, क्या कहती है? और उद्धार का टोप जो आत्मा की तलवार है। क्या कहता है? आत्मा की तलवार है। किसकी तलवार है? आत्मा की तलवार है। उसे कहता ले लो, क्या कर लो? ले लो। यानी कि इस खोपड़ी के अंदर में, इस दिमाग के अंदर में परमेश्वर ने अपने उद्धार को डाल के रखा है, अपनी वाचा को डाल के रखा है, अपने वचन को क्या करके रखा है? डाल करके रखा है। अब इसकी तो सुरक्षा होगी ना, तो सुरक्षा कैसे करेंगे हम? उद्धार के टोप को लेना है, मतलब परमेश्वर की तलवार, आत्मा की तलवार को, आत्मा की तलवार को लेना है जो हमें सुरक्षा देता है, मतलब वचन में सुरक्षा देता है। आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार यानी जो परमेश्वर का जिंदा वचन है वो आपके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना को बचा के रख सकता है। क्या करके रख सकता है? बचा के रख सकता है। और सुनिए, और दुश्मन पर अधिकार करने के लिए 2 मार्ग है, और दुश्मन पर अधिकार करने के लिए 2 मार्ग है। वो हो सकता है, और उनको पहचानने के लिए आलसी असली नुकसान क्या है? उनको पहचानने के लिए असली नुकसान क्या है? धोखा दे सकता है। पहला, अंधकार की ताकत आपकी बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना, विवेक को धोखा दे सकता है। क्या दे सकता है? धोखा दे सकता है। पढ़िए मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, उसका 11वां अध्याय और उसकी 3री आयत सुनिएगा। अब अदन की वाटिका के अंदर में परमेश्वर ने इंसान को अपने हम शक्ल में बनाया, और हम शक्ल में बनाया तो उसको पूरी शैकेना, पूरी महिमा, पूरी ग्लोरी से उसको क्या कर दिया? भर दिया। और उसको कहा आदम, हवा, याद रखना, अदन की वाटिका के अंदर में जो भले और बुरे का ज्ञान है उसको छूना नहीं और उसको खाना है। अगर जिस दिन तू खा लेगी उस दिन क्या हो जाएगी? तू मर जाएगी। इसको बोलते हैं सिंफुल द नेचर ऑफ द मैन। वो एक पापी इंसान का स्वभाव है। अब यहाँ पर इफिसियों उसका 11 उसकी 3री आयत में पौलुस लिख रहा है कुरिन्थियों को, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। अब यहाँ पर कुरिन्थियों को लिख रहा है, मतलब आपको, कलीसिया को लिख रहा है, जैसे आपने उद्धार के टोप को पहन लिया। किसके टोप को? उद्धार के टोप। आपका जीवन मथुसला के अनुसार परमेश्वर के साथ चल रहा है, हानोक के साथ चल रहा है, इब्राहिम के समान आप विश्वास से बने हो, कोई गुनाह और कोई पाप नहीं है आपके जीवन में। ओ मत्ती के समान आप चल रहे हैं, लूक के समान आप चल रहे हैं, मरकुस के समान कर रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अनुसार जो मौत से नहीं डर रहा है। पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह ने उनको 3.5 साल तक के वचन उनके दिमाग, बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में क्या करके रखा है? डाल करके रखा है। और यहाँ पे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 11 और उसकी 3री आयत कहती है, सावधान रहो कहीं वो तुम्हें अपनी चतुराई से बहकाने नहीं पाए। देखिए आपका उद्धार हुआ है, देखिए आपका नाम परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है, और कहीं बहकाना दे। एक छोटा सा खमीर, एक तिन का खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खराब कर सकता। आपके बुद्धि, इच्छा शक्ति, भावना के अंदर में परमेश्वर ने जो वचन को डालकर रखा, एक हल्की सी बात को लेकर आपको अंधकार की ताकत स्वर्ग से निकाल सकती है। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है ना? क्या कहता है? परंतु मैं डरता हूँ
कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया है, आपके अंदर में उद्धार का जो तोप है, उद्धार का जो कवच है, जो बांध करके रखा है, आपको निरंतर तेज दिमाग रखना है कि कहाँ से हवा आ जाए, कहाँ से बातें आ जाए, कहाँ से पाप आ जाए, कहाँ से व्यभिचार की बातें आ जाए, चोरी की बातें आ जाए, मूर्ति पूजा की बातें आ जाए, परमेश्वर लेखा नहीं लेता, ये बातें स्वार्थीपन आ जाए। इससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान को दिया। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं सच कहता है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन, पूरा का पूरा वचन आपके दिमाग में अंदर में बैठा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि रोज 1 घंटा आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं। क्या बिता रहे हैं? 1 घंटा, 15 मिनट बाइबल पढ़ते हैं आप, 15 मिनट उसके ऊपर मनन करते हैं आप, और 15 मिनट अन्य भाषा बोलते हैं, और 15 मिनट ऐसा करते करते आपकी बुद्धि चचकती भावना के अंदर में जो परमेश्वर ने अपने उद्धार के तोप को पहना करके रखा है, कोई बाहर की अंधकार की ताकतें उसके अंदर में वास नहीं कर सकती है। कई लोग वचन को इतना गंभीरता से लेते, आप भी इतने गंभीरता से लेते हैं कि आपके अंदर में बाहर का अविश्वास नहीं आता है। फिर यूं करके कहता है, गलत धोखा दे सकता है, वो धोखा दे सकता है। आपको सावधान रहने की, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। नंबर दूसरा पॉइंट कहता है, शैतान हमारे जीवन में कदम रख सकता है। कौन? शैतान हमारे जीवन में कदम रख सकता है। इफिसियों उसका 4 और उसकी 27वीं आयत कहती है, 4:27, शैतान हमारे जीवन में कदम रख सकता है। फिर से एक बात, पॉइंट नंबर 2, शैतान हमारे जीवन में कदम रख सकता है। इफिसियों उसका 4 और उसकी 27 कहती है, और न शैतान को अवसर दो, डू नॉट गिव अ चांस टू द डीमंस that he may come and destroy you। वो आए और आपको नाश करे। जो आपको परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर में रोज मुलाकात कर रहा, अर्थात रोज आप परमेश्वर के साथ 1 घंटा बिता रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ 1 घंटा बिता रहे हैं, आप उपवास रखते हैं, आधे दिन का उपवास रखते, हफ्ते भरे का उपवास रखते, और रोज जब अपने रूम में अपने आप को बंद करते और परमेश्वर से बातचीत करते, और आपने उद्धार के तोप को, अर्थात अपने उद्धार अनंतकाल के जीवन को आपने जो संभाल करके रखा है, वो रोज परमेश्वर आपसे मुलाकात करने आता है। एक खमीर पूरे गुत्थे हुए आटे को खराब करता है। एक बैड कैरेक्टर, he can destroy the whole 50 साल के जिंदगी, 50 साल जो आपने पवित्रता में गुजारे, परमेश्वर के साथ गुजारे हैं, उसको वो खराब कर सकता है, वो कदम रख सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है 27वीं आयत में, और न शैतान को अवसर दो, do not give the chance to the demons that he may come and dwell। कई बार आपने देखना है, जैसा बाप ने किया वैसा उसके बेटे आइसक ने किया। जैसे इब्राहिम ने कहा अबीमेलेक को, वो मेरी बहन है, और इसाक ने फिर जाकर के अबीमेलेक को बोला, ये रिबका भी मेरी बहन है, क्योंकि दे वर वेरी स्मार्ट। एक गलत थॉट, और ऐसे में परमेश्वर अबीमेलेक के जितनी भी स्त्रियां उनके कोख को बंद करके रखती है। झूठ बोलना अर्थात व्यभिचार करना या मूर्ति पूजा करना या बहक जाना, शैतान कदम को रख सकता है। कौन रख सकता है? शैतान को। और शैतान को अवसर नहीं देना। इफिसियों उसका 4 उसकी 27वीं आयत में लिखा है,
डू नॉट बी अलर्ट। रोज अपने आप को यीशु के लहू से ढांपे रखें। आप यीशु के लहू को अपने आप को लपेट के रखें, अपने आप को यीशु मसीह के लहू के बारे में डाल दें। जैसे कि अय्यूब ने अपने आप को क्या किया, यीशु मसीह के उस लहू के बारे में बांध दिया। और शैतान कहता है कि तू उसके चारों तरफ से लहू का बाड़ा हटा दे, देख मैं उसका तमाशा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आपको अपने घर को यीशु के लहू से ढांपना है। अपने को जो आपने उद्धार के टोप को अर्थात यीशु मसीह के वचन को और यीशु मसीह के लहू को जो आपने अपने कवच को बना करके रखा है, उसको संभाल के रखना है। और आखिरी तक के अय्यूब हटा नहीं, अपने जीवन से हटा नहीं, हानोक हटा नहीं, एलिशा हटा नहीं, एलिजा हटा नहीं, मत्ती हटा नहीं, मरकुस हटा नहीं। वो अपने उद्धार के टोप को जो 3.5 साल से आप जब से मसीह में आए हैं, मैं सोचता हूँ कि साल में एक बार आपकी बाइबल कंप्लीट होती है। तो सोचो कि आपको 50 साल हो गए होंगे, तो 50 बार बाइबल तो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि जब कंप्लीट हो जाएगी बाइबल ऐसी करते, तो आपका उद्धार का जो टोप है, जो साल्वेशन है, जो यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको खरीदा है और आपको शैतान के हाथों से छुड़ा करके अपने हाथ में ले लिया, उसको संभालने के लिए परमेश्वर कहता है रोज 1 घंटा मेरे साथ बातचीत करना, रोज 1 घंटा मेरी उपस्थिति में रहना, रोज 1 घंटा 15 मिनट बाइबल पढ़ना, 15 मिनट उसमें मनन करना। तो यह उद्धार का जो टोप है वो संभाल करके रखेंगे। हालेलुया। अब यूं करके कहते हैं मेरे नोट्स, इन दोनों का अर्थ यह है, सुनिए, इन दोनों का अर्थ यह है कि विश्वासी के जीवन में जो विजय प्राप्त करने के द्वारा मिली है, जो विजय प्राप्त करने के द्वारा मिली है कि मसीह में सुरक्षित है। शैतान के पास एक और हथियार है जो विश्वासी के जीवन में घमंड, दोष लगाना, उनको नीचे गिराना, निराश करना, ऐसी परिस्थिति में उनको विचार आता है और वह गिर जाए। पौलुस ने अपनी पत्री के अंदर में लिखा है, और इस प्रकार के समय व्यतीत करने को कहता है। और इसे कैसे इस्तेमाल करें? जब दुश्मन हम पर हमला करता है तो हमारी सुरक्षा के खिलाफ में क्या हो सकता है? इफिसियों उसका 4 और उसकी 18वीं आयत कहती है, सुनिएगा, ऐसे समय में क्या करना है? इफिसियों 4 और उसकी 18वीं आयत कहती है, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उसके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। क्या किए गए? अलग किए गए। तो ये खतरा आ सकता है, अंधेरापन आ सकता है, निराशा आ सकती है, घमंड आ सकता है, दोष लगाना आ सकता है, वो गिराना आ सकता है, वो निशाना आपको बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में वो गलत विचार को डालेगा, है ना, गलत बातों को डालेगा। और फिर कहता है उसका 5 उसकी 10वीं आयत कहती है, पीछो उसका 5 और उसकी 10वीं आयत कहती है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो आपको और मुझको संभल के रहना है कि शैतान हमारे जीवन में घमंड का कदम, दोष लगाने वाला कदम, नीचे गिराने वाला कदम, निराश करने वाला कदम कर सकता है। इसलिए आपको अलर्ट और सावधान रहने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों उसका 3 क्या कहता है? कुलुस्सियों उसका 3 1 से लेकर 17 तक के कहता है। मैं 17 तक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको कहूंगा कि घर में 1 से लेकर आप 17वीं आयत तक पढ़े। कुलुस्सियों 3 1 से 17। मैं 1 और 2 और तीसरी आयत को पढ़ूंगा आपके लिए। अतः मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। तो परमेश्वर पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर, सुनिए, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। 3
क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिप गया है। 4, जब मसीह जो हमारा जीता है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा में सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यूं करके कहता है, तुम्हें गिरने की आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते उद्धार का टोप अपने अनंत काल के जीवन के लिए। यहाँ का शरीर आज है और कल नहीं है, कल मिट जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा। कल एक व्यक्ति ने किसी पादरी से पूछा है उसको जलाया जाए या गड़ाया जाए, तो उसने यूं करके अपने इसमें लेकर किया है, परमेश्वर जलाने में और गड़ाने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। एक दिन वो आएगा और एक दिन धूल और मिट्टी को एक कर करके वो चिल्लाएगा मेरे अजीजों। तो परमेश्वर यहाँ पर के यूं करके कहता है, अच्छी अच्छी वस्तुओं के क्या लगो, धुन में लगे रहो। सुनिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 13वीं आयत क्या कहती है। सुनिए पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत कहती है, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर कस बांध लो। सुनिए, इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांध लो और सच्चे रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। क्या होने वाला है? मिलने वाला है। अनंत काल के जीवन को संभाल करके रखना है। जब यीशु मसीह आएगा तो सारी बात को प्रकट करके रखेगा। सुनिएगा, और आगे यूं करके कहता है, सुनिए आगे का लेखक यूं करके कहता है, और परमेश्वर की शांति तुम्हें समझने के लिए तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग को जो मसीह में है सुरक्षित रखेगा। क्या रखेगा? रोमियो उसका 6वां अध्याय और रोमियो उसका 8 उसकी 6वीं आयत क्या कहती है, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को सावधान रहिएगा। थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सावधान रहे। ए बचा लो, यीशु मसीह आएगा। प्रकाशित वाक्य कहता अंत की ईमानदार और वफादार रहना। ये देख, मैं कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसकी 10वीं आयत कहती है, जो मैंने तुझको देख रखा है उसको थाम करके रखना, उसको पकड़ करके रखना। प्रकाशित वाक्य 21वें कहता है, दूसरी मृत्यु बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजर है। अगर वो मृत्यु शारीरिक नहीं है, वो मृत्यु आत्मिक, वो आत्मा में रहेगी, जहाँ पे रोना और दांतों का पीसना है। इस दूसरी मृत्यु से बचने के लिए आपको रोज 1 घंटा आपको क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। 15 मिनट बाइबल पढ़ो, उस पर मनन करो, प्रश्न उत्तर पूछो और उसके बाद अन्य भाषा में परमेश्वर से बात करो, जो कि बुद्धि और ज्ञान और समझ वचनों के द्वारा आपको मिलने पाए। और 15 मिनट के लिए अन्य भाषा बोलने के बाद उसकी आराधना करो। मैं बोलता हूँ, जो उद्धार का टोप आपने जो पहन करके रखा है, वो अंधकार की ताकत कितनी भी चाल चले, कितना भी ये करे, आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके पास उद्धार का टोप है। आपका मन पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप परमेश्वर के द्वारा खरीदे गए हैं। शैतान आपके पैरों के नीचे है। उसने इतनी दौलत आपको दे रखी है कि आप उसके पैसों के द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का फिर से कह रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं समाप्ति पे आ रहा हूँ। मैं आपको समाप्ति के, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने उद्धार के टोप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको संभाल के रखना है। ओ, आपको बहकना नहीं है, आपको अपने आप को आलसी बनाना नहीं है। आपको ये कहना है, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है। अब मुझसे अनंत काल के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मुझे रोज 1 घंटा बाइबल पढ़ना है।
हालेलुया। ओ 1 घंटा जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, प्रार्थना करते जाओगे, उपवास रखते जाओगे, परमेश्वर आपका अनंत काल का जीवन सुरक्षा में कई हजार लाखों लोग इस 1.5 साल के अंदर में मारे गए हैं। कम से कम 8,500 लोग इस नागपुर शहर के अंदर में मर गए। उनकी आत्मा का क्या होगा? ओ कोई कुछ विश्वासी मरे, कुछ पास्टर मरे, लेकिन मुबारक है जिन्होंने उद्धार के टोप को पहन करके अनंत काल के जीवन में प्रवेश किया है। परमेश्वर बता आ मेरे बाप के धन्य बेटे, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तेरे लिए इस स्थान को क्या करके रखा है? तैयार करके रखा है। व्हाट्स योर कंडीशन? कई प्रभु के दास, 7 प्रभु के दास देहांत हो गया है। उन्होंने आखिरी तक के अपने उद्धार के टोप को, अर्थात अपने अनंत काल के जीवन को, अनंत काल का शरीर नहीं कह रहा मैं, अनंत काल के जीवन को संभाल करके रखा है। आज कई लाखों लोग मर गए, उनके पास उद्धार नहीं है, उद्धार का टोप नहीं है, अनंत काल का जीवन का वचन नहीं है, लेकिन आपके पास है। रोज 1 घंटा मेरे अजीज हो, रोज 1 घंटा बिताइए। मैं 24 घंटा नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिन में 15 बार प्रार्थना के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन रोज 1 घंटा मैं कहता हूँ। अदन की वाटिका के अंदर में जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने आता था, तब तक वो आदम और हवा एकदम परमेश्वर के साथ चल रहा है। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे संपन्न करूंगा, मैं ऊंचे पर लेकर आऊंगा, लेकिन तुझको अपने उद्धार के टोप को संभालना है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? क्या जिम्मेदारी है? आज परमेश्वर कहता है मैं इब्राहिम की आशीषों को तेरे जीवन में उंडेल दिया हूँ, अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा मैंने उंडेल दिया, अपने विश्वास को तेरे अंदर में डाल दिया। अपनी इब्राहिम की जो बातें मैं कर रहा था, जब मैं बाइबल मैंने कल कम से कम 25 अध्याय तक पढ़ लिया, 29 अध्याय तक एक दिन में जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसकी भाषा को देख रहा, बाप रे यीशु मसीह ने कितनी ज़्यादा आशीषें मेरे को दी है, और आज मैं वो आशीषों को संभाल करके रखूंगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आपके अलौकिक और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से परमेश्वर विश्वासी हर दिन 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताए, और परमेश्वर जो उद्धार का टोप जो आपने उनको पहना दिया है, इफिसियों उसका 6 उसकी 17वीं आयत के अनुसार है, उद्धार का टोप ले लो, आत्मा की तलवार ले लो, और परमेश्वर का जीता वचन है उसको ले लो, ताकि शैतान तुम्हें बहकाने ना पाए, शैतान तुमको धोखा नहीं देने पाए। हे प्रभु, जब ये प्रार्थना करते हैं, जब ये प्रार्थना करते हैं, जब ये प्रार्थना में अपने समय को बिताते हैं, रोज 1 घंटा, रोज 1 घंटा, रोज 1 घंटा, तू अपने वचन में लिखा है ओ तुझे नुकसान नहीं होगा। भजन संहिता उसका 121 के अंदर में, भजन संहिता 23 के अंदर में, ओ परमेश्वर तू मौत की वादी में से भी होकर जाएगा तो मौत की वादी तुझे अंतिम संस्कार नहीं करने देगी, आत्मा में मजबूत रहेगी। प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम से हर एक को ब्लेस करता हूँ, हर एक को कहता है मन की आंखें खुल जाए, मन की आंखें खुल जाए, बुद्धि के अंदर में, ज्ञान के अंदर में, समझ के अंदर में परमेश्वर अंधकार की ताकतें धोखा ना देने पाए। जैसे कि सर्प ने परमेश्वर अपने चतुराई से परमेश्वर धोखा दिया, वैसा परमेश्वर अंधकार की ताकत धोखा ना देने पाए। तेरे लहू से लपेटता हूं मैं, लहू का बाड़ा पूरी कलीसिया और पूरे नागपुर के विश्वासी, नागपुर के वो परमेश्वर 500 लोग को तेरे लहू से ढांकता। धन्यवाद, तू प्रार्थना दुआ सुनता है, नासरी यीशु के नाम से, आमीन। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Father, yes Lord, hallelujah। पवित्र परमेश्वर, हम आपके सिंहासन के करीब आते हैं मेरे खुदा। आज का दिन प्रभु जी आपने बनाया मेरे खुदा परमेश्वर, हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाए मेरे खुदा, ताकि हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें मेरे खुदा परमेश्वर। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे मेरे खुदा, और अपने परमेश्वर सामर्थ्य भर के हम आत्मा में परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, आपके परमेश्वर वो गीतों को गाने पाए मेरे खुदा। जब हम गाते हैं एक एक परमेश्वर ओ प्रभु जी शब्द में आपकी सामर्थ्य देने पाए, आपके पवित्र नाम के परमेश्वर वो प्रशंसा होने पाए मेरे खुदा। धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से हर एक को आपके हाथों में समर्पित कर दे, और हर एक को आपके हाथों में वो परमेश्वर
आपके लहू में प्रभु जी लपेट देते मेरे खुदा। धन्यवाद करते मेरे खुदा परमेश्वर। ओ प्रभु जी सारे इंस्ट्रूमेंट को आपके लहू से कवर करते, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और दया से कबूल कीजिए खुदावन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने खुश है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो भजन संहिता 50 में या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ भरे आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। हालेलुया। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। परमेश्वर ने अपने पराक्रम के काम वो जगत की उत्पत्ति से पहले आज तक हमारे बीच में करता है, क्यों ना हम उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। वो उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंह का फूकते वो उसकी स्तुति करो, सारी और बिना बजाते उसकी स्तुति करो। हालेलुया। जब बजाते हो नाचते हो उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते उसकी स्तुति करो, आनंद के बाद शब्द वाली झांझ बजाते उसकी स्तुति करो, और जितने प्राणी हैं सबके सब आपकी स्तुति करो। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन वो दाऊद राजा के थ्रू कहता है, वो जितने प्राणी हैं वो पृथ्वी के तल के ऊपर जितने भी प्राणी हैं सबसे पहले प्रभु को स्तुति करते हैं। क्यों ना हम वो परमेश्वर ने हमें मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता ने बनाया, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। आइए आनंद और उत्साह के साथ उसका जय जयकार करते हुए वो परमेश्वर के गीतों को गाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड।
तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु 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 तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अपने लहू को बहाकर, वो अपने नाम को देकर, वो आपको वो परमेश्वर ने एक विजय का झंडा दिया है। और जैसे आप अपने विश्वास के द्वारा कहेंगे वैसे ही आपके जीवन में होएगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ हम विश्वास बोलेंगे, विश्वास के साथ बोलेंगे। हे यहोवा पिता, मैं आपके द्वारा आशीषित हूँ और आपकी भी ओर है। आपकी प्रेम की निगाहें मेरी तरफ है। एक ढाल के समान आपने मुझे घेर रखा है। जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं वे यह देख सकते हैं कि मैं स्वर्गीय पिता का कीर्ति पुत्र हूँ, इसलिए कि आप पूरी तरह से मेरे पक्ष में हैं। मैं असंभव हालत में स्वर्गीय सहायता, अद्भुत सफलता और बड़ी जीत का अनुभव करता हूँ। मुझे सम्मान और मुख्य स्थान मिलता है। आदरणीय अधिकारी भी मेरे निवेदन को स्वीकार करते हैं। नित्य नियम और कानून मेरे पक्ष में बदल रहे हैं। मैं उन समस्याओं पर भी जीत हासिल करता हूँ जिनमें मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता है। मेरे परमेश्वर मेरे लिए यह करते हैं। आज ही वो ठहराया हुआ समय है जिसमें मैं परमेश्वर के मुफ्त ढेर सारी भलाइयों से घिरा हुआ हूँ। आपका धन्यवाद हो क्योंकि आज आप मेरी ओर हैं। पूरे दिन लोग स्वयं मेरी सहायता के लिए हाथ बढ़ाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो मेरे संपर्क में आ जाएगा मेरी भलाई की सोचेगा। जो रास्ते मेरे लिए पहले बंद थे अब खुल गए हैं। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि मैं किसी बड़ी वस्तु को प्राप्त न कर सकूं। परमेश्वर के कारण मेरे शत्रु मेरे ऊपर जीत हासिल नहीं कर सकते। मुझे परमेश्वरीय उन्नति और विकास मिल रहा है। मैं उस सब वापस मिल जाने की घोषणा करता हूँ जो मेरा था और उसी पर ने चुरा लिया था। मेरे शत्रु के सामने मुझे आदर सम्मान मिल रहा है। मेरी संपत्ति विशेषकर जमीन जायदाद की सीमा बढ़ती जा रही है। आमीन। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो उसकी वो कल्पना वो अनंत है, वो उसकी बुद्धि अनंत है। हालेलुया। वो थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर के कुछ गीतों को गाकर उसकी जय जयकार करते हैं। कितने लोग आज नारे लगाकर गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने आज आपको खुशी दी है। यीशु मसीह ने आज आपको दुनिया की हर वो चीज दी है जिसकी आप चाहत करते हैं। आइए मेरे साथ ये गीत गाएं। यीशु मसीह
परिवार आशीर्वादित है। Amen. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका स्वास्थ्य आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका विवाह आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी संपत्ति आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका व्यवसाय आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी नौकरी आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके बच्चे आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके नाती पोते आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके माता पिता आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके भाई बहन आशीर्वादित है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी सेवकाई भी आशीर्वादित है और आपके निर्णय लिए गए निर्णय भी आशीर्वादित है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपके परिवार में इसने उद्धार की सामर्थ को डाला है, भविष्यवाणी की सामर्थ को डाला है। क्यों ना उसके पवित्र नाम को वो उसके गीतों से उसका जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ तालियां बजाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। Thank you.
तुम्हारे मध्य ओ धन्यवाद हालेलुया। तू चल रहा है पवित्र परमेश्वर, तू हर एक को छू रहा है पवित्र परमेश्वर, तू हर एक से बात कर रहा है ओ लॉर्ड, तू हर एक को चंगा कर रहा है। हाँ पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति यहाँ है ओ परमेश्वर, तू आराधना करने वालों के मध्य में। हाँ पिता तेरा वचन कहता है जितनों ने तेरा नाम लिया है
चर्च, जैसे जैसे आपके घर के अंदर में यीशु का नाम लिया जाता है, वैसे वैसे यीशु की चलन, यीशु की योजना आपके घर में होती चली जाती है। निरंतर आपके घर के अंदर में श्री विजय ही पाया जाएगा। निरंतर आप ऊंचे पड़ोगे, आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी, आपके घर में शांति, आनंद,
खुशी और चिकना भोजन निरंतर आपके घर में हो डालेगा। प्रभु मैं यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करता कि आपकी महिमा हो। नासरी यीशु प्रभु आने वाले शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन अंशु का बर्थडे है और आज परमेश्वर मेहता का बर्थडे है। प्रभु इन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ कि आपकी महिमा हो। धन्यवाद आपकी करुणा के लिए, नासरी यीशु के नाम से। हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता कलीसिया के हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर तेरे आने तक बनी रहे। ओ तेरे आने तक उज्ज्वलता को बने रहे, संपन्नता को बने रहे और आनंद को बने रहे। और हम सब कहे आमीन। प्रभु आशीष।